जिस प्रकार 370 पार्लियामेंट से पारित किया था, इसी प्रकार राम मंदिर भी पार्लियामेंट से पारित करते। कोर्ट में फैसला क्यों गया? फैक्ट्रियां और कार्यालय सब बेचे जा रहे हैं, नौकरियां है नहीं, तो आदमी क्या करेगा? ठिलिया लगाएगा। योगी जी तो जा ही रहे हैं। अच्छा, वो भी जाएंगे क्योंकि महंगाई बहुत है। सरकार कभी अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। भ्रष्टाचार में कमी आई है। क्या सब लोग मजदूर बनेंगे? युवा से मजदूरी करवाने का इरादा है इनका। कम से कम लोकतांत्रिक मूल्यों को आपको हमेशा देखना चाहिए। कांग्रेस के दो प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए जन समाज में, आप कहते हैं हमारा 56 इंच का सीना है। 80 और 20 का मुद्दा ला करके समाज को बांटा जा रहा है। जो आपस में भाईचारा निभा रहे हैं, रह रहे हैं, वो रह न पाए, इनकी पॉलिसी ये है। हमारे शहर का विकास हुआ है, शिक्षा नीति अच्छी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल तो पूछेंगे और आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी। इस वक्त हम खड़े हैं लोगों के बीच में और जानने का प्रयास करेंगे, नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार अब उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, 7 चरणों में मतदान होना है। ऐसे में जो जिस तरीके से यूपी की सियासत में इस समय भूचाल मचा हुआ है, लगातार बीजेपी से विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, भगदड़ सी मची हुई है। मंत्री से लेकर के विधायकों के इस्तीफे का दौर जारी है। ऐसे में 5 साल मलाई काटने के बाद आखिरकार बीजेपी के विधायक अब आखिर में जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, अब क्यों भाग रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी बात करेंगे। और क्या डेवलपमेंट यूपी में 5 साल में हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार जी। कहाँ से हैं? बलिया से। अच्छा, बलिया से हैं। जी। कितना डेवलपमेंट हुआ है बलिया में? काफी हुआ है। क्या 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 काम हुए 5 साल? हमारे शहर का विकास हुआ है, शिक्षा नीति अच्छी हुई है, हॉस्पिटल सही हुआ है। अच्छा। हाँ, हमारे शहर का जो कचरा था वो साफ हो गया। अच्छा, मतलब योगी सरकार ने 5 साल में बहुत काम किया है। योगी सरकार या मुलायम सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं वो उन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा, विधायक जी ने काम किया है, सरकार से सरोकार नहीं है आपका? हमें उससे कोई मतलब नहीं है, किसी की भी सरकार हो, हमें अच्छी सुविधा वहाँ पे है तो हम उसका गुणगान करेंगे जी। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? सर जी, हम किसी की भी सरकार आए सब सही है, सब सही है, किसी की भी आए वहाँ पर विकास होना चाहिए। किसी की भी सरकार हो, हाँ। ठीक है। हाँ, जन सुविधा होना चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, किसी की भी सरकार हो। अच्छा जी सर, मेरा तो यही मानना है। तो इनका कहना है किसी की भी सरकार हो, शिक्षा नीति अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, डेवलपमेंट की जिस तरीके से बातें की जाती हैं वो डेवलपमेंट भी होना चाहिए। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, किस तरीके का डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में होना चाहिए? जिस तरीके से अब देखा गया है कि 5 साल योगी सरकार ने अपने पूरे कर लिए हैं, आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, अब चुनाव होने जा रहा है यूपी में। अब क्या लगता है आपको, इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और आम लोग क्या चाहते हैं? देखिए, आम लोगों के मुद्दों पर तो कभी चुनाव लड़ा ही नहीं जाता है। चुनाव खास लोगों के मुद्दों पर ही लड़ा जाता है। दूसरी जो विकास की बात है, तो विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो हर सरकार काम करती है। इस सरकार ने भी बहुत सारे काम किए हैं, पिछले की सरकारों ने भी बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन सरकार कभी अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। सरकार को संविधान और कानून के तहत चलना पड़ता है। लेकिन बीते कुछ दिनों में हम लोग देखते हैं कि कई ऐसी घटनाएं आ गई हैं, मतलब हमारे यहाँ जनता भी वो चीज़ें पसंद करने लगी हैं जो संविधान सम्मत नहीं है। जैसे जो ठोकों की नीति है वो तो संविधान सम्मत नहीं। जनता भी पसंद कर रही होगी कि ठोको नहीं, जनता क्या, मतलब अब अगर पसंद नहीं कर रही होती तो वोट कैसे देती? लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जो भी सरकार बने वो संवैधानिक मूल्यों का पालन करे, वो लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करे। ऐसी सरकार बने जहाँ पर कम से कम इन लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन हो कि जहाँ पे किसी मंत्री का लड़का अगर किसी केस में फंसा हुआ है, वो मंत्री गृह मंत्रालय जैसे अहम पद पर है, तो सोचिए कि आगे की जांच कितनी निष्पक्ष हो सकेगी। इशारा आपका टेनी की तरफ तो नहीं है? बिल्कुल उसी तरफ है, आप बिल्कुल सही समझे। अच्छा, आगे कंटिन्यू। दूसरी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि किसान आंदोलन और 5 साल जो भी सरकार के जो नेताओं का एरोगेंस रहा है और जो भी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है, वो कहीं ना कहीं इनको भारी पड़ती दिखाई दे रही है।
सरकार को भारी पड़ती दिखाई दे रही है। और दूसरी बात रही बात, अभी आपने शुरू करते वक्त पूछा था कि कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, दरअसल वो खुद ही कहीं दूसरी जगह से कूद के आए थे, अब वो फिर कूद के दूसरी जगह जा रहे हैं। मतलब मलाई काटी 5 साल और इसके बाद फिर निकल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बिल्कुल दूसरी पार्टी में। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पहले मलाई दूसरी जगह काटी वही। अच्छा, हम लोगों का दुर्भाग्य ये है कि हमारे लिए ना भाजपा बुरी है, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा। हमारे लिए सब बुरे हैं और सब अच्छे हैं। पूछिए क्यों? बताइए। क्योंकि वही नेता 2007 में बसपा में थे, वही नेता 2012 में सपा में थे, वही नेता 2017 में भाजपा में हैं, और आगे आने वाली जो भी सरकार होगी वही नेता। हमारे यहाँ हमीरपुर में आपको याद होगा 2007 के आसपास सारे नेता सपा में चले गए। सब एक समय था सारे नेता सपा में चले गए थे। जिले के बड़े बड़े जितने भी नेता थे जो लोकसभा चुनाव लड़ते थे, सारे नेता एक ही पार्टी में थे। अच्छा, अब क्या लग रहा है आपको? अब भी भगदड़ मची हुई है। हाँ। क्या सत्ता पलट होने जा रहा है? क्या आपको, क्या आप युवा हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है? रोजगार की जिस तरीके से बातें की गई थी, क्या वो सब हुआ है? जिस तरीके से आरोप लगा करके मंत्री से लेकर के विधायक तक मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं, बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है? कुछ बदलाव होने जा रहा है क्या यूपी में? देखिए, कोई भी सरकार जो वादे करती है उन्हें निभा नहीं पाती पूरे। हम लोग उन वादों के बारे में उनसे पूछ भी नहीं पाते कि आपने वादे किए थे, आपने निभाए क्यों नहीं निभाए। या जब हमारे पास लोग वोट मांगने आते हैं तो हमारे पास इशू ही नहीं रहता। जैसे आप हमीरपुर को देखिए, हमीरपुर में रेलवे लाइन नहीं है, हमीरपुर हेडक्वार्टर में। लेकिन आपको जानकारी होगी कि ये रेलवे लाइन छतरपुर में भी नहीं थी, रेलवे लाइन टीकमगढ़ में भी नहीं थी। रेलवे लाइन हमीरपुर में आ गई, हमीरपुर में नहीं आई, टीकमगढ़ में आ गई, छतरपुर में आ गई। तो लेकिन अब वो पैसा न नहीं तो- मिलने से हाँ वैसे ही पड़ी हाँ, हुई बताइए है। बताइए। क्या मतलब क्या डेवलपमेंट हुआ है? आप हमीरपुर से हैं? हाँ, हमीरपुर से अच्छा, हैं। क्या डेवलपमेंट हुआ है? का कुछ नहीं हुआ, भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे आइए। हाँ, क्या इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप? अब जनता परिवर्तन चाह रही है। परिवर्तन में किसको मिले? कांग्रेस को मिले, बसपा को मिले, सपा को मिले, किसी को मिले, क्योंकि यहाँ हमेशा जो है सरकार परिवर्तित होती रही है। अपने विधायक से खुश हैं आप? नहीं। क्यों, क्या विधायक जी ने कुछ काम नहीं किए क्या? कौन सा काम किया है? गिना दे विधायक जी। हाँ भाई, महंगाई सबसे ज्यादा है। हाँ, ऐसे बताइए। हाँ, महंगाई सबसे ज्यादा है, अच्छा। बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, किसान तो मरे जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो योगी जी तो कहते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत काम किया, उनके कर्जे माफ कर किया दिए। होगा उन्होंने अपने जो चहेतों को लिए। अच्छा। सबको तो नहीं मिला भाई। 10 लाख किसानों को अगर तुमने 2000 रुपए दे दिए तो कितना किसान है भैया? बतला दो आप ही, कितना किसान है? तो आप सबको दें, और फिर इन देने से क्या फायदा जब उनको जो है सही मूल्य नहीं मिल रहा है। एमएसपी पे कानून मोदी जी ने खुद ही कहा था, और एमएसपी पे कानून नहीं बनाए, और अस्पताल में न दवा है न डॉक्टर है। हमीरपुर की स्थिति भैया ये है कि हमीरपुर का जो अस्पताल है उसमें डॉक्टर नहीं है। अच्छा। और हमीरपुर का जो अस्पताल है वो रेफरल सेंटर बना हुआ है। आज हमीरपुर का कोई भी भला मानुष हमीरपुर के अस्पताल पर भरोसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो मूलभूत चीज़ें हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य हैं। तो जब इन्हीं चीज़ों पर काम नहीं हुआ, और 70 सालों से नेता आ रहे हैं, नेता जा रहे हैं, वही चेहरे हैं, लेकिन वो जस का तस है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं हो। 4 कमरों में 4 डॉक्टर बैठते तो कितने लोगों को देखते। आज इतनी बड़ी बिल्डिंग में डॉक्टर नहीं है तो कहाँ? आप बताइए, एक भी फिजिशियन शहर में, डॉक्टर RS प्रजापति को छोड़ दीजिए, तो एक भी फिजिशियन कायदे का नहीं है। अभी एक और आए हैं, बाकी कोई कायदे का फिजिशियन नहीं, कायदे का कोई सर्जन नहीं। आप बताइए, एक जिला अस्पताल से क्या उम्मीद करते हैं? एक जिला अस्पताल में कायदे के डॉक्टर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? किसी सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं है, और न जनता के इस ओर ध्यान है, क्योंकि जनता इन चीज़ों पर सवाल करती ही नहीं है। जनता इन चीज़ों पर सवाल करती नहीं है हमीरपुर में। और सबसे बड़ी विकास के मुद्दों पर नहीं, जनता चुना नहीं जाता अपने विधायक को। बिल्कुल विकास के मुद्दे पर चुना नहीं जाता। क्या मुद्दे रहते हैं? आप क्या सोचते हैं? आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि जो पॉलिटिक्स है वो किस ओर जाती हुई दिखाई देती है? कौन से मुद्दे रहते हैं जिन पर चुनाव होता है? आम लोगों के मुद्दों पर आखिर चुनाव क्यों नहीं होता है? देखिए, मेरे हिसाब से इस समय पूरी दुनिया में दक्षिण पंथ का उभार है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। तो इस समय जो मुद्दे हैं वो कम्युनल पोलराइजेशन पर
चुनाव हो रहा है और सत्ताधारी पार्टी के एक प्रमुख नेता ने अभी 80-20 का फार्मूला बता ही दिया है। तो उनका पूरा ध्येय जो है कम्युनल पोलराइजेशन पर चुनाव लड़ने का है। अगर विकास की बातों पर चुनाव होता तो 80-20 की बात आने वाली ही नहीं थी, 80-20 की बात ही नहीं थी। विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए, हमारे मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और जवाबदेही इस 80 और 20 का मुद्दा ला करके समाज को बांटा जा रहा है। जो आपस में भाईचारा निभा रहे हैं, रह रहे हैं, वो रह ना पाए, इनकी पॉलिसी ये है। अच्छा, यानी कि धर्म को, संप्रदाय को आगे ला करके विकास मुद्दा नहीं होता, इन सब चीज़ों को आगे ला करके चुनाव होता है और उसी के आधार पर जो है सरकार बनती है। हाँ, और उसी के उससे वो सरकार चलाना चाहते हैं, आपने देख भी लिया। धान पूरे कुएं में पड़ी है, दोनों तरफ इस तरह की। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विधायकों के भगदड़ मची हुई है, विधायक छोड़ करके पार्टियां जा रहे हैं, वो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार में जो उनको टिकट नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में वो डग्गा मार वाहन पर ब्लैक में टिकट खरीद रहे हैं। ब्लैक में टिकट, आप समझ रहे हैं ना? तो ऐसे में क्या कहना चाह रहे हैं वो, और इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि विधायकों ने जिस तरीके से पार्टी छोड़ी है, तो 5 सालों तक आपको पहले नहीं समझ में आया कि सरकार गलत काम कर रही है, दलितों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, पिछड़ों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, ये आपको 5 साल नहीं दिखाई दिया? ऐसा क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है कि लोग बाग इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, अपने करियर के रूप में लेते हैं। 5 साल जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि बना के भेज दिया, उसमें वो बिजनेस करते हैं, अपने परिवार के लिए भविष्य देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं। जहाँ उनका भविष्य और फ्यूचर नहीं सेट हुआ तो वो लोग अपने जहाँ पे उनके हित सुरक्षित होते हैं वहाँ पे भागने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जाने आने से किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, और हवा देखते हैं, बिल्कुल हवा देखते हैं। और ये जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लोगों को कम से कम देखें कि जो इस तरह की अपॉर्चुनिटी टूरिस्ट लोग हैं उनको ना भेजें, लेकिन कम से कम कम से कम जनता ऐसे लोगों को चुन के भेजे, या ऐसी विचारधारा के लोगों को चुन के चले जिनका स्टैंड क्लियर हो कम से कम। तो मैं काफ़ी हद तक जो ये वर्तमान सरकारें हैं, इनके कुछ कामों से तो खुश हूँ कि भाई इनका स्टैंड क्लियर रहा, बहुत बड़ी पॉलिसी इन्होंने लाई, जो ऐसे कौन से काम आपको पसंद आए जो 5 सालों में अच्छे हुए हैं? इस 5 साल की योगी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, केंद्र में मोदी सरकार रही, प्रदेश में योगी सरकार, ऐसे कौन से काम हुए हैं? हमीरपुर में कितना क्या डेवलपमेंट हुआ है? कुछ हुआ है हमीरपुर में? देखिए, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी ठीक रहा है। इवन महोबा वाली जो घटना है, जो एक SP IPS फरार है, वो बहुत ही बड़ी घटना है। अच्छा, इसको भी IPS फरार होने वाले मामले को अखिलेश यादव ने भी मुद्दा बनाया, विपक्ष ने पूरी तरीके से सरकार को घेरने काम किया। आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा जो है एक IPS अधिकारी का फरार होना और पुलिस के द्वारा पकड़ा ना जाना, तो अपने आप में ये एक बड़ी घटना नहीं? बिल्कुल, इनके लिए लूप होल्स है। और जैसे कि इस व्यापारी की हत्या हुई, कोई भी पॉलिसी बनाएं, आप सख्त बनाएं, आपका स्टैंड क्लियर हो, लेकिन कम से कम लोकतांत्रिक मूल्यों को आपको हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा लोकतांत्रिक देश है। इसमें किसी भी पार्टी की सरकार आए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, लेकिन कम से कम लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं। हमारे राइट्स जो हैं, हमारे राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो विपक्ष है, विपक्ष भी तो राजनीति कर रहा है, विपक्ष भी तो समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि जातियाँ गिन लो, ये गिन लो, वो गिन लो, हमारी तरफ ये आ जाए, हमारी तरफ वो आ जाए, तो वो भी यही कर रहे हैं, ये भी यही कर रहे हैं। फर्क किसी को जोड़ की राजनीति जिस तरीके से चलती है वही इस समय अपनाया जा रहा है, और जातिगत कहीं ना कहीं अपने समीकरण बैठाने के लिए। हाँ जी, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, बट मतलब ये है कि अभी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका स्टैंड काफ़ी क्लियर है कई चीज़ों को लेकर, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पे उनको ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो वही उनके लिए डैमेज का साबित होगा। बताइए, अयोध्या में राम मंदिर जिस तरीके से बना, अब कहा जा रहा है कि मथुरा वाला मुद्दा भी उठाया जा रहा है, काशी में विश्वनाथ मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है। अब आने वाले समय के लिए मथुरा एक मुद्दा हो गया है, तो क्या ये धार्मिक आधार पर भी क्या पोलराइजेशन होता है, और आपको लगता है कि इसके आधार पर भी कहीं ना कहीं जनता जो है वोट करेगी? जो पहले की रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने मौका दिया है उनको वो चीज़ करने का, जो कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है उसका मौका तो उन्हीं जो बहुत लंबे समय तक जो है, 3 डिकेड्स तक जो है रूल किया, उन्होंने उनको अपॉर्चुनिटी दी, तो वो कर रहे हैं। बट लेकिन ये गलत चीज़ है। समाज को किसी भी डिफरेंस के आधार पे, किसी भी डाइवर्जन जो उसके हिसाब से बांटना नहीं चाहिए, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो पूंजीपति लोग हों, ये बांटना नहीं चाहिए, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। और ये कहते जरूर हैं सबका साथ सबका विकास, और सारी पार्टियाँ कहती हैं, लेकिन करता कोई नहीं है।
करता कोई नहीं, लेकिन कुछ मुद्दे रहते हैं, अब किसी न किसी को चुनना पड़ेगा। तो ऐसे में हमीरपुर की जनता किसको इस बार सत्ता में बैठाने जा रही है? हमीरपुर में तो बड़ा इस समय कठिन दौर चल रहा है जो है, लेकिन हमीरपुर में की जनता से मुझे लगता है कम से कम ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जिन्होंने जिनके ऊपर फेथ हो, जो यहाँ का जनप्रतिनिधि के ऊपर जिनका फेथ हो, जो उनके मौके पे काम आए, उस ऐसे लोगों को चुनना चाहिए, क्योंकि हमारा वास्ता तो विधायक ही से पड़ता है। हमारा जो वास्ता है वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से नहीं पड़ता। तो यहाँ का जो प्रतिनिधि हो, यहाँ पे जो चुना हुआ जो है, तो उसी से मतलब वो ऐसा हो जो हमारी बात सुने, जो स्ट्रांग हो, जो कम से कम अधिकारियों के अंदर जिसका खौफ हो, जो जनता की समस्याओं को अधिकारियों से ताकत के साथ में रख सकता हो, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। और बाकी तो अब जनता बताएगी क्या होगा। ये बताइए, बेरोजगारी पर कितना काम हुआ है? आपको लगता है बेरोजगारी दूर हुई है? विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम करता है, जिस तरीके से 2 करोड़ रोजगार देने की बात योगी जी करते हैं, ऐसे में लगता है कि रोजगार जो है मिला है, युवा वर्ग है उनको रोजगार की व्यवस्था जिस तरीके से सरकार कहती है वो हो पाई है, या केवल ये सब बातें केवल हवाबाजी है? ये हवाई है। रोजगार का तो ऐसा है कि जब से योगी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने ये मान लीजिए कि कई स्लॉटों में शिक्षकों की भर्ती की है, और पुलिस विभाग में भी सिपाहियों उन्हीं पे किए। अब जो भी रहा हो उतना नहीं पता, लेकिन पूरी हो गई। हाँ वो सब पूरी बताइए क्या करें। ढेर सारे पर्चे लीक हुए हैं, ढेर सारे पर्चे लीक। सरकार का फेलियर है। इतिहास बन गया पर्चे लीक होने का। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो शिक्षक भर्ती का मामला है, अभी भी 97,000 शिक्षकों की भर्ती पेंडिंग है। जो शिक्षा मित्र समायोजित किए गए थे और शिक्षा मित्र दोबारा शिक्षा मित्र बना दिए गए, अभी वही शिक्षकों की भर्ती पूरी नहीं हो पाई। तो ये कहना कि नहीं बहुत रोजगार की स्थिति अच्छी है, ऐसा तो नहीं है। रोजगार की स्थिति इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है? कुछ लग रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है अभी से, कुछ समीकरण कुछ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये तो नहीं कहा जा सकता अभी के माहौल को देखते हुए किसकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन यह है कि जो पिछली सरकार जो योगी सरकार रही है, कई चीज़ों में, कई मायनों में देखा जाए बहुत अच्छी भी रही है। कि जैसे एक बड़ी समस्या बिजली की रहती थी यूपी में अपने, खासतौर से कुछ पर्टिकुलर एरिया छोड़ दीजिए आप, तो ये ज़्यादा 10 या 12 घंटे लोग। तो अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं, सरकार उनकी बनाने। ये तो चुनावी वादे हैं, वो तो अगर वो आते हैं तो करते हैं तो फिर स्वागत करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रहे हैं, तो ये भी 301 यूनिट बिजली देने का वादा करें, ये भी करें 301 यूनिट देने का। ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने कुछ फ्री दिया नहीं है, तो बिजली भी फ्री दे सकते हैं। 301 यूनिट देने का, ये उन्होंने 300 यूनिट देने का वादा किया है, ये 301 यूनिट देने का वादा करें। दूसरी चीज़ ये कि कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन पर भी अपना स्टैंड क्लियर करें कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन मिलनी या नहीं मिलनी है। कोविड के दौरान इतने कर्मचारियों की कैजुअल्टी हो रही है और लगातार इतने कर्मचारी मरे हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है कि उनके परिवारों को पेंशन, अब अगर वैसे होता तो फैमिली पेंशन मिल रही होती, लेकिन अब जो है चूंकि वो खत्म हो गया। भी सरकार को देखना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार क्या लग रहा है? लग रहा है हमीरपुर में और उत्तर प्रदेश में हमारे अखिलेश जी आएंगे। अच्छा, अखिलेश वो जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा, वो फालतू नहीं बोलते। अच्छा, इसके पहले अखिलेश जी की सरकार थी, कुछ काम आपको याद है जो अखिलेश सरकार में हुए हों? काम उनका बहुत अच्छा है, जो उन्होंने बोला है, जैसे कंप्यूटर बच्चों को बांटा है, लैपटॉप बांटा है, और जो भी वो बोलते हैं ज़्यादातर वो निभाते हैं। वो झूठी सरकार नहीं। देन आपकी जमुना बेतवा के पुल हैं, अखिलेश की देन है। ये हमीरपुर कालपी जो गंधा रही थी 25 साल से, ये अखिलेश की देन है। ग्रामीण मार्ग जितने बनवाए वो अखिलेश की देन है। सिंचाई की सुविधा उन्होंने दी, इन्होंने तो बजट फेल कर दिया, ट्यूबवेल सब खराब पड़े हैं। 1000 रुपए कर दी। हाँ, बताइए। ठीक है, बताइए। हाँ तो सही तो कह रहे हैं, 400 वाली गैस 1000 की कर दी, है ना। कितना महंगाई ज़्यादा है, हर चीज़ महंगाई ज़्यादा है। पब्लिक क्या चाहिए? पब्लिक ये चाहिए कि जो है ना राशन सस्ता हो, है ना। खाली गेहूँ, राशन तो फ्री भी दे रहे थे योगी जी। तो गेहूँ चावल क्या है, तो इससे मार्च तक फ्री देने के लिए भी कहा। भैया मेरे चाचा एक चीज बताओ, गेहूँ का भी दे दो, जो है ना, गेहूँ दे दो, चावल दे दो, तो आदमी जानवर थोड़ा ना है उसको। जैसे आज तुम फ्री दे रहे हो, यही चीज़ तुम पहले फ्री दे देते, काहे ना दे दिया? रिफाइंड तुम पहले फ्री देते, तो आज पब्लिक, आज तुम वोट काहे भिखारी से मांगते हैं? आप बताओ मुझे, है ना। यही रिफाइंड तुम पहले देते, आज तुम चला रहे हो ई श्रम योजना, उसमें तुम दे रहे हो 500। नाराज हैं आप योगी जी? नहीं, काहे के लिए? स्थिति रही है इन 5 सालों में,
यूपी के युवाओं को, नौजवानों को कितना रोजगार मिला है? इस बार 5 सालों में जो भी एक तो एग्ज़ाम जो होते हैं वो या तो कैंसिल हो जाते हैं, कहते हैं धांधली हो गई है, और धांधली जब होती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस धांधली को रोके। टेट का एग्ज़ाम हुआ, उसे कैंसिल कर दिया। सन 2018 में वीडियो की वैकेंसी निकाली गई, पेपर दिया, पेपर में उस समय आवाज़ भी उठी कि धांधली हुई है, लेकिन उस समय सरकार ने कहा कोई धांधली नहीं हुई है। यहाँ तक ज्वाइनिंग लेटर कई लोगों को पहुँच गए, इसके बाद सरकार ने कहा धांधली हुई है, कैंसिल कर दी वैकेंसी। तो बताइए ये हाल है। आपने भी एप्लीकेशन जी, मेरा भी हुआ था, उसमें मैं फाइनल लिस्ट में नहीं था, लेकिन मेरे यूपीएसआई में भी अभी वो अच्छे नंबर हैं। इसके बाद हम लोग रनिंग कर रहे हैं, अभी भी उसके रिजल्ट का पता नहीं है। हम लोग 1.5 महीने से रनिंग कर रहे हैं, अभी 2016 वालों को 4 साल क्लियर किए। ये बताइए ये क्या धांधली है? सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत सारे रोजगार दिए हैं। बताए ना कहाँ दिए हैं, बताए नौकरियां दी हैं, 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। दिए तो हैं, रोजगार तो ऐसे दिए हैं, 50-100 रुपए का रोजगार दिया नहीं कहते हैं कि कोई गरीब बेचारा मर रहा है। बताइए कहाँ रोजगार दिए इन्होंने? वो क्या बोलते हैं, अभी कोई कंट्री में मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी ने वहाँ पे कोई नियम किया कि उनको मजदूरों के साथ अन्याय होने के लिए, तो क्या सब लोग मजदूर बनेंगे? युवा से मजदूरी करवाने का इरादा है इनका, पकौड़े तलवाने का इनका इरादा है। तो बताइए यही करेंगे? तेल भी महंगा, कल हम तले कहाँ से पकौड़े? बताइए। अच्छा, लेकिन कह तो रहे हैं कि पकौड़े तलना भी तो एक रोजगार तो है। बिल्कुल, तेल क्यों महंगा किए हैं? फिर तेल सस्ता करें। हम लोग 1.5 इनका कहना है कि अगर पकौड़े तलवाने हैं तो तेल में जो महंगाई है, तेल की महंगाई कम करें तो युवा कहीं ना कहीं इस और भी सोच सकता है। जी बताइए। एनटीपीसी की वैकेंसी आज से 3 साल पहले 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। इसके बाद जब बहुत ट्विटर कैंपेन चला तब उसे पूरे 1000 दिन बाद एग्ज़ाम करवाया। इसके बाद अभी साल भर हो चुके हैं एग्ज़ाम हुए, रिजल्ट का कोई पता नहीं, बस डेट देते हैं, इसके बाद फिर चुप हो जाते हैं। और अभी भी इसका सेकेंड फेज बाकी है, फिर आगे की प्रक्रिया बाकी है। पता नहीं ये 6, 7, 8 कितने सालों में पूरी होगी, कोई पता नहीं है। अभी हम लोग भाई साहब अब ये हाल है। हम लोग यूपी ट्रिपल पीईटी का एग्जाम दिए। ये लोग का कि एक साल के लिए वैलिड होता है वो यूपी ट्रिपल पीईटी का सर्टिफिकेट। हम लोग एग्जाम दिए, हमारे 62 नंबर आए और परसेंटाइल सर 82 परसेंटाइल आई। इन लोगों ने कहा हम आपको 1 साल के अंदर वैकेंसियाँ देंगे, 30,000 ये देंगे। ये चुनावी मुद्दा बन गया। अब आचार संहिता लगे, कुछ एग्जाम तो होने नहीं, आपको ही पता है। तो ये लोग क्यों करवाए? 6 महीने तो बेकार चला गया और अगले साल फिर हम एग्जाम देंगे पीईटी का। तो ये बेवकूफ़ बनाना ही तो है जनता को। सरकार ने रोजगार के मामले में झूठ बोला है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल झूठ बोला। भी वैकेंसी अगर कहीं है तो इस सरकार में ने नहीं दी है सही से। आप 69,000 टीचरों की वैकेंसी लीजिए, 2016 की है, उसकी सपा सरकार की 68,500 की वैकेंसी लीजिए, वो भी बस ये इन्होंने नियुक्ति दे दी, वो भी कब उसमें भी ओबीसी के साथ इतनी धांधली हुई है। बाद में सरकार को भी मानना पड़ा कि 6,000 वैकेंसियों पे ओबीसी को आरक्षण पे हुआ था, फिर भी उन्होंने पूरी वैकेंसी नहीं दी। लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां हैं वो बिल्कुल रेगुलर हो गई हैं। लोक सेवा आयोग के रिजल्ट बिल्कुल टाइम पे आ रहे हैं। पहले 6-6 साल 7-7 साल में क्लियर। ये काम अच्छा हुआ है। ये काम अच्छा हुआ है। अभी पीजीटी की जो वैकेंसी निकली थी एक बार रद्द हो गई थी, इसके बाद दोबारा उसकी परीक्षा हुई और लोगों को ज्वाइनिंग भी टाइम से मिल गई है। इस बार युवाओं का रुझान किस तरफ है? कहाँ जा रहा है? रोजगार की तरफ जाएंगे। इस बार हम लोग सपा में जाने वाले हैं। अधिकतर स्टूडेंट आप टीचर क्षेत्र में देख लीजिए, उसमें बेरोजगारी भत्ता भी मिलता था। बेरोजगारी भत्ता भी वो ठीक है, उससे हम लोगों को सिर्फ भत्ता पे अगर वो करना है तब तो फिर हो गया ना। हम लोग सिर्फ भत्ते पे नहीं जाने वाले हैं। हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमें वैकेंसी चाहिए, और वैकेंसी को भी सरकार को एक नियम बना देना चाहिए कि ये वैकेंसी अगर निकलेगी तो कितने दिन के अंदर कंप्लीट होगी। हाँ, जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिल्कुल। आप ये बताइए, आप इतने साल से हमीरपुर में कोई भी हो, बताइए किसी ने किसी पार्टी ऑफिस का दफ्तर देखा मेन रोड में इतना बड़ा? बीजेपी के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि उन्होंने मेन रोड पे इतना बड़ा वो खोल लिया ऑफिस? ये बताइए। सपा का हमने तो आज तक ही देखा। हम लोग इतने, हमारी उम्र 25 साल की हो गई है, हमने ना कभी समाजवादी पार्टी का देखा, ना बीएसपी का देखा, ना हमने अदर पार्टी का देखा। क्यों झूठ बोले? ये हमारा को। और वो क्या बोलते हैं, बीजेपी का इतना बड़ा दफ्तर मेन रोड में लोगों ने ले लिया, बनवा भी लिया। ये फंड हम ही लोग का तो है। बताइए ये हम लोग को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? तो जनता वो जो है उसके लोग हैं बीजेपी के, वो लोग चंदा देते हैं, उससे जो है पार्टी फंड जुटाती है और फंड से कहीं मैं एक बात और कहना चाहूँगा, पूरे भारत में जो पार्टियों को चंदा देते हैं वो आरटीआई के थ्रू सबको बताना चाहिए, पूरा पब्लिश करना चाहिए कि कौन कितना चंदा दे रहा है किस पार्टी को। जो ये व्यवस्था है ना कि अभी ये खोलते नहीं है ना। तो इस बार जो है युवाओं ने मूड बना लिया है कि इस बार क्या करने जा रहे हैं? सपा की तरफ जाएंगे।
हम सपा को अपना वोट देंगे। योगी सरकार तो योगी सरकार जाने वाली है। कोई भी स्टूडेंट आप मिल लीजिएगा, सारे और स्टूडेंट कोई भी पूरा मुद्दा नाराज है बेरोजगारी के अलावा? नहीं, बेरोजगारी है, आप विकास का भी देख लीजिए। मैं एक बात बताता हूँ, मेरे पापा दुग्ध विभाग में हैं। उसमें अभी जो लॉकडाउन के बाद वो निकाला गया था, योजना निकाला गया था कि किसी भी केवल आधार कार्ड पे लोन दिया जाएगा, ठीक है। उनसे फॉर्म गाँव में कर्मचारी भेजे जाते हैं, फॉर्म भराया जाता है। इसके बाद बैंक लोन नहीं देती, क्योंकि इन्होंने बैंक के ऊपर तो कोई नियम बनाए नहीं कि आप लोन देंगे। बैंक कहती है ये बताइए कि हम लोन दे देंगे, हम वसूलेंगे कैसे। वो कहती है कि जो कर्मचारी वो जिम्मेदारी ले। बताइए कोई सरकारी कर्मचारी जिम्मेदारी लेगा कि हाँ ठीक है, अगर ये वो नहीं दे पाता है, इसके बाद मैं इसका ऋण भरपाई करवाऊँगा। और इसके बाद देखिए उन्होंने फॉर्म सिर्फ भरा लिए, आज तक कम से कम 1000 फॉर्म से ज़्यादा यहाँ, और कम से कम 7-8 हज़ार फॉर्म भरा है पूरे हमीरपुर से, एक को भी नहीं मिला। लेकिन पेपर में क्या निकला, इतने को रोजगार दिया 8000 लोगों को। मतलब पूरे यूपी में जो इतने भी फॉर्म भरे। ये बताइए, योगी जी तो कहते हैं कि हमने जो है बहुत रोजगार दिया, हमने बहुत सारा डेवलपमेंट किया, तो क्या लग रहा है इस बार जो है डेवलपमेंट मुद्दा होगा, या और भी जिस तरीके से संप्रदाय, मंदिर और तमाम जो मुद्दे हैं, बाकी ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं? देखिए मंदिर, अगर मंदिर बन रहा है अच्छी बात है, वो भी मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है, ठीक है। और केवल बीजेपी तो कह रही है कि हमने बनवाया है। ये बताइए, बीजेपी तो बहुत राम जिस प्रकार 370 पार्लियामेंट से पारित किया था, इसी प्रकार राम मंदिर भी पार्लियामेंट से पारित करते। कोर्ट में फैसला क्यों गया? वो तो फिर कोर्ट ने बनवाया ना, आपने तो बनवाया नहीं। अब तो मथुरा में भी मंदिर बनाने की बात कही जा रही है कि मथुरा में बनाए, अच्छी बात है, ये तो हमारा धर्म, हमें और उत्साह है कि मथुरा में मंदिर बनेगा। लेकिन आप उस चीज़ की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप विकास के मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब इसी प्रकार पंजाब में आप यही चीज़ छेड़ रहे हैं। वो आपका टेक्निकली मुद्दा है और आपकी सिक्योरिटी वाला मुद्दा है। वो आपकी पीएमओ के ऑफिसर हैं, उनको आप बर्खास्त करिए। आप पंजाब सरकार के ऊपर उछाल रहे हैं कीचड़, ये भी सही नहीं है इनका। और इस पार्टी में सुनिए एक बात बोलना चाहूँगा, पीएम जो सिक्योरिटी थी, ये बताइए एसपीजी वहाँ पे थी, यहाँ पुल ओवर ब्रिज पर इन्होंने आधा घंटा उसे रोक करके रखा पीएम को। क्या ये नहीं समझ रहे थे ये लोग आगे से घेरे हैं, अभी पीछे से भी घेर लें और नीचे से कोई बम लगा दे तो पीएम उड़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट बाद इन्हें जब पता चल गया था आगे से ब्लॉक है, तो तुरंत बैक करके कम से कम ओवर ब्रिज के नीचे तो कर लेना चाहिए था। ओवर ब्रिज के ऊपर एसपीजी पूरी लगी है, मैं मानता हूँ। अब वो लोग अगर कोई भी था, जो भी थे, मैं कहता हूँ दूसरी साइड से भी घेर करके अगर कोई नीचे बम लगा देता। फेलियर मानते हैं पंजाब सरकार का? मैं दोनों को मानता हूँ। ऑफकोर्स पंजाब सरकार है, उसके ऊपर भी पूरी जांच होनी चाहिए और एसपीजी के ऊपर भी होनी चाहिए कि आखिर उन्होंने इतनी देर पीएम को आधे घंटे कैसे रुकाए रखा। आपके अंडर में एसपीजी है, गृह मंत्रालय के अंदर में एसपीजी है, आपको उसके अंदर जांच करानी चाहिए। आप सीधे बगैर जांच कराए पंजाब सरकार के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। और ये सरकार सर विकास का मुद्दा भी एक भी नहीं, एक उठाती नहीं है। इसके पास विकास कहीं नहीं है सरकार के पास। ये केवल धार्मिक विकास, गिनवाती विकास है केवल ये। और हम योगी जी को प्रणाम करते हैं। योगी संत आदमी हम प्रणाम करते हैं, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे महात्मा, हमको प्रणाम करते हैं। लेकिन जो रोजगार के मुद्दे पे हम अखिलेश यादव जी को चाहते हैं कि वो हमको रोजगार दें, बस। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि गुंडा राज आ जाता है, और हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। हमारे समय में जो है बेटियां रात में भी, आधी रात में निकल सकती हैं। अभी नहीं है गुंडा राज। जो किसानों के ऊपर अभी किसान नेता ने, वो किसान के बेटे ने चढ़ा दिया था, उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? मंत्री के बेटे ने, सॉरी मुंह से निकल गया, उसका क्यों नहीं इन लोगों ने कुछ किया? किसान मरे तो मंत्री की बर्खास्तगी नहीं हुई, और मंत्री पत्रकारों से गाली गलौज कर रहे हैं। मंत्री की कोई बर्खास्तगी नहीं हुई है और ना उसकी जांच हो रही है। और 700 किसान, मंत्री को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। जी बिल्कुल कर देना चाहिए। वो जिस मंत्री का बेटा और वो बदतमीजी करता है पत्रकारों से, जो किसानों की हत्याएं करता है, उसको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये कितनी बदतमीजी। आप खुद एक किसान के घर से होंगे, आपका परिवार किसान से जुड़ा हो, क्योंकि 70% लोग इंडिया में किसान हैं, खेती जुड़े हुए। कृषि प्रधान देश है हमारा, किसानों की इतनी बदतमीजी मंत्री को क्यों नहीं सस्पेंड लोगों ने किया? अब आप कह रहे हैं सर कि हमारी जीडीपी देश की बढ़ रही है, देश की जीडीपी बढ़ रही है, तो किसान लोगों को, आम जनता को 200 रुपये लीटर तेल देकर के जीडीपी बढ़ रही है देश की। तो ये युवा हैं जो योगी सरकार से खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। इनका मानना है कि जितने वादे बेरोजगारी खत्म करने के लिए किए गए थे, हाँ ये भी भाई, ये मोदी और योगी जी ने ये रोजगार दिया इस सरकार में। अच्छा, हाँ, इतना माल भी महंगा हो गया, लोग खरीद नहीं रहे। तीसरी लहर के भी डर रहे हैं लोग, पैसे नहीं हैं। सुबह से घूमते हैं हम लोग,
पहले क्या करते थे आप? पहले भी यही काम करते थे। अच्छा, तो हमारे लेकिन पहले महंगाई नहीं बिक जाता था, अब नहीं बिकता। अब लोग कह रहे हैं महंगा दे रहे हो, जब ऊपर से महंगा है तो महंगा देंगे। अच्छा, अब इस बार जैसे बंगाल की जनता ने उनको नमस्ते किया है, टाटा करके बंगाल से हटाया है, उस बार भी हम लोग और हमीरपुर की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता वैसे ही टाटा करेंगे, वैसे उनका टिकट करवाएंगे गुजरात, उत्तर प्रदेश। ये हमारा योगी जी का गुजरात के लिए टिकट क्यों? मोदी जी का। अच्छा, मोदी जी का केंद्र से, या वो तो 2024 में होगा। योगी जी तो जा ही रहे हैं, अच्छा, वो भी जाएंगे क्योंकि महंगाई बहुत है भाई, बहुत ज्यादा महंगाई आप नहीं बर्दाश्त। ये महंगाई के मुद्दे उठाते ही नहीं है, ये केवल अपने विकास गिनवाते हैं कि हमने 370 किया, हमने राम मंदिर बनवाया, हमने केवल ये किया, हमने वो किया, और ये विकास के मुद्दे ये सरकार उठाती नहीं है जी। अब ये नहीं जी, अब इनका क्या कहना है कि जैसे पंजाब सरकार के ऊपर सर ये कीचड़ उछाल रहे हैं, कहते हैं पंजाब सरकार की बर्खास्तगी हो। इससे पहले क्या देश के प्रधानमंत्री जनता को संबोधित नहीं करते थे? कांग्रेस के दो प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए जन समाज में। आप कहते हैं हमारा 56 इंच का सीना है। अगर आप डरते हैं मौत से तो सरकार में क्यों है भाई? जो जो प्रधानमंत्री होता है वो डरता थोड़ी है किसी से कि हम जिंदा वापस लौट आए, हम बच गए। तो इस तरह की बयानबाजी ऐसे नहीं कहना। हमला हो गया, ये हमला थोड़ी हो गया उनके फिर तो ये हमीरपुर के बेरोजगार युवा हैं जो केंद्र की मोदी सरकार, मोदी जी से, और प्रदेश की योगी सरकार यानी योगी जी से खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने ठान लिया है कि इस बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं आने देंगे, ऐसा इनका मानना है। और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के साफ तौर पर खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब इनका कहना है कि जो पार्टी बेरोजगारी दूर करेगी, जो युवा हैं उनको रोजगार देगी, उसको सत्ता पर बैठाया जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? श्रम योजना चल रही, श्रम मंत्री भाग गए। लेकिन एक चीज भैया अच्छी भी, कल ही 500 रुपए दे दिए होते तो जो आदमी काहे नाराज होता है, आप बताइए मुझे। तो मतलब आप नाराज हैं योगी जी से? नहीं, कहे कोई, अरे नाराज वाली बात ही है। जो 400 वाली गैस थी। अच्छा, और कुछ भी लगता है आपको? ये तो रोजगार की बात, उसकी महंगाई की बात हो गई। और क्या लगता है योगी सरकार में कुछ हुआ है 5 सालों में? 5 सालों कुछ तो अच्छा किया है, लेकिन क्या अच्छा हुआ है? अच्छा बस यही किया है कि बुलेट ट्रेन चला दी है, तो उससे पब्लिक ट्रेन अभी कहाँ चली है? कहाँ नहीं चली है, बाहर चल रही है, बाकी में तो पब्लिक परेशान हो गई। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि 1931 में जनगणना कराई गई थी, आज तक जनगणना जो कराई जाती है वो इसको ऐसे कर लीजिए। अरे भैया ले और अब जनगणना क्यों नहीं कराई जाती? लोगों को वास्तविक उनकी जाति का आधार मिले, या तो फिर जातिगत मतगणना होनी चाहिए। बिल्कुल जातिगत मतगणना इसलिए होनी चाहिए कि ये पता चले कि किसकी कितनी जनसंख्या है, और आप रोजगार के साधन दीजिए। आप तो फैक्ट्रियां और कार्यालय सब बेचे जा रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं, तो आदमी क्या करेगा? ठिलिया लगाएगा? आप बता दीजिए, महंगाई जो है आसमान छू रही है, तेल महंगा, गैस महंगी, 400 का सिलेंडर आज 1000 रुपए। आज का अखबार उठा के देखो तो उसमें दे रहा है 300 रुपए जो पेंशन देते हैं। 300 तो मिलती नहीं थी, 500 मिलती थी। आज ही कह रहे हैं 1000 कहाँ दे दिए? हमारे खाता उठा के देख लीजिए, कहीं हमें दिखाइए कि 1000 रुपए पेंशन योजना आई हो विकलांग। और इधर आइए, आप भी आइए। आज भी कहीं 1000 रुपए पेंशन योजना आई हो तो बताइए। जब इनका जो है ना लॉकडाउन लगा तब इन्होंने 1000 दे दिया, आज दे दिया, ठीक है। जिस वक्त राशन फ्री किया था तब इन्होंने सारे बच्चों का आधे ज़्यादा लोगों के नाम ही उड़ा दिए राशन कार्ड में। जब कोई योजना दी, आज श्रम योजना दी, तो आधे ज़्यादा जो है ना नेट काम ही नहीं कर रहा है, उनके योजना बनी नहीं पाएंगे, नेट ही नहीं चल रहा है। क्या मतलब? आप बताइए, इस बार क्या लग रहा है आपको? सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार किसी की बने, लेकिन मेन किसकी सरकार बनाने जा रही है? तो बीजेपी की ही बनेगी। अच्छा, बीजेपी की ही सरकार बनेगी। दद्दू कह रहे हैं इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी। 5 साल में योगी सरकार में हमीरपुर में क्या डेवलपमेंट हुआ है? कुछ ऐसा काम जो आपको लगता हो जो इस 5 साल में बेहतर हुआ है पहले की अपेक्षा? पहले की अपेक्षा क्या, सरकारें तो सब काम करती हैं, कोई भी रही है, परंतु इस सरकार में देखा कि काफ़ी जो है भ्रष्टाचार में कमी आई है। भ्रष्टाचार में कमी आई है। और दूसरा बात, जो पहले सिफारिशें होती थी, नौकरी सिफारिशों से मिलती थी, पैसे से मिलती थी, तो अभी जितनी भर्तियां हुई हैं तो उसमें कोई किसी को पैसा नहीं देना पड़ा। अच्छा।
तो कुछ तो ठीक ठाक है ही है। मतलब जीरो टॉलरेंस की नीति की बात जो योगी सरकार करती रही है उसमें जो है सफल रही है। बनवाने जाओ, 500 रुपए दो, राशन कार्ड बनवा लो। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है ना, तो कहाँ बन जा रहा है राशन कार्ड? आप ये बताइए हमें। कैसा राशन कार्ड बनने में पैसा लग रहा है? कार्ड बनने में जो है ना, अभी आप जाओ 500 रुपए दो, बन जाएगा। एक चीज बताएं, जो इन्होंने एक चीज कही, देखिए एक बहुत अच्छा पहले भी चलता था भैया, इसमें बोलिएगा, इसमें इधर बताइएगा इधर। एक बहुत अच्छा काम इस गवर्नमेंट ने किया है, वो है आपका जो पब्लिक ग्रीवेंस का जो रिड्रेसल सिस्टम है, जो जन शिकायत के निवारण का सिस्टम है, वो चाहे केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, वो बहुत अच्छा हुआ। आज आप IGRS पे कंप्लेन करिए, अगर आपका राशन कार्ड नहीं बन रहा है आप IGRS पे कंप्लेन करिए, वो जो सप्लाई ऑफिसर है आपके घर आके राशन कार्ड बना जाएंगे। पब्लिक ग्रीवांस का रिड्रेसल है वो निसंदेह पहले की सरकारों से अच्छा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये काम तो अच्छा हुआ है और हर सरकार का काम अच्छा है। गवर्नेंस में जो है हमेशा ये होता रहा है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता रहे लोकल लेवल पे, उनकी गुंडाई चलती रही है पुरानी सरकारों में। इस बार आप देखिए अब कहाँ पे आप भी फील करते होंगे, हमारे भाई फील करते होंगे, उनकी खुद के कार्यकर्ताओं की नहीं चल पा रही है, उनकी खुद के कार्यकर्ताओं की नहीं चल पा रही है, तो गुंडाई तो छोड़िए। जिला महामंत्री को दारोगा अड़का देता है कि फोन न कर देना दोबारा मुझको। जो अधिकारी है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो अपने मन से काम कर पा रहा है। ये जरूर है कि ब्यूरोक्रेसी में थोड़ा सा करप्शन है, उसको ठीक करने की जरूरत है। करप्शन तो लगातार बढ़ रहा है जो है, लेकिन उसको ठीक करने की जरूरत, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर काफी ठीक है, अधिकारी काम कर पा रहे हैं। आप ये बता दीजिए, लड़ाई सीधी है। सरकार किसकी बनने जा रही है? देखिए सरकार, भैया हम लोगों का देखिए सरकार तो अभी हम लोग कोई भविष्य वक्ता तो नहीं है कि बता दें किसकी सरकार आ रही है। और जिस तरीके का पिछली बार लैंडस्लाइड हुआ था कि अचानक से 325 सीटें आ गई थी, अगर वैसा कुछ हुआ तो हम और आप अंदाज भी नहीं लगा पाएंगे। पिछली बार भाजपा का किसी को अंदाज था कि 325 सीटें ले आएगी, तो अगर इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ तो किसी को अंदाज भी नहीं लगेगा। लेकिन आज जो स्थिति समझ में आ रही है उसमें सीधी 2 पे 2 फाइट समझ में आ रही है, सपा और भाजपा की। और दोनों के ही संगठन मजबूत हैं, लेकिन भाजपा का संगठन वर्तमान समय में बहुत मजबूत है। तो भाजपा को थोड़ा सा एज इस बात का है और सपा को एज इस बात का है कि सरकार विरोधी जो लहर चल रही है उसका एज सपा को है। लेकिन लड़ाई सीधी, आप कहीं अंदाज नहीं लगा सकते। लेकिन मंत्रियों विधायकों का टूट कर जाना कहीं इस बात का इशारा तो नहीं है कि इस बार जो है दोनों जगह से टूट रहे हैं, दोनों जगह से टूट रहे हैं। सपा नहीं, अवसरवादी तो यहाँ पे भी आए थे, नहीं क्यों घुसड़े थे अवसरवादी? देखिए अवसरवादियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अवसरवादियों को भाजपा भी लेगी, अवसरवादियों को सपा भी लेगी, अवसरवादियों को बसपा भी लेगी, अवसरवादियों को सब लेंगे, उनकी हर जगह चांदी है। पूरे अपोजिशन है उसकी जो भी पॉलिसीज रहती है पूरे इंडिया में मैंने देख लिया, अपॉर्चुनिटी बेस्ड रहती है। लोग इलेक्शन आए, उन्होंने ये फ्री वाटर चालू कर दिया, ये बांट लो, वो बांट लो। हम इनके कोई स्टैंड क्लियर नहीं है प्रॉपर, कम से कम उनके पास एक विचारधारा तो है कम से कम। एक सवाल आपने पूछा था अभी, इसके पहले क्या पूछा था आपने? ये जिस तरीके से मंत्रियों ने इस्तीफे दिए उसको लेकर के क्या? देखिए दोनों तरफ से लोग हर तरफ से टूट के जा रहे हैं, सपा से भी लोग टूट के जा रहे हैं। ये क्या है कि टिकट की भगदड़ है, टिकट की भगदड़ है, ये होता है। लेकिन भाजपा के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, सपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो आपको जो भी खोता हुआ दिखाई देगा वो भाजपा से ही खोता हुआ दिखाई देगा, ये तो क्लियर बात है। भाजपा के पास 325 विधायक हैं खोने के लिए, उनके पास 47 हैं, तो उनके पास खोने के लिए ज़्यादा है, वो ज़्यादा खोएंगे। इसमें कोई इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें भी वो ज़्यादा ही खोएंगे, भले सरकार बन जाए। लेकिन कुछ क्लियर अभी नहीं समझ में आ रहा है। जनता अब किसी ठेकेदार के कहने से वोट नहीं देती है, जनता बहुत समझदार है, जनता सबकी सुनती है, अपना चुनती है। कितना डेवलपमेंट हुआ है हमीरपुर में? 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। अखिलेश गवर्नमेंट जब थी यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी तो यहाँ पे अखिलेश यादव जी आए हुए थे। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे जाम का हालात देखते हुए उन्होंने 4 लेन बाईपास का स्वीकृत किया था। उसके बाद 75% काम होने के बाद भूमि खरीद ली गई, मिट्टी की लेवलिंग हो गई, उसके बाद भी इन्होंने बता दिया बजट नहीं, उसको 2 लेन कर दिया। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो हमीरपुर के लिए जो था प्रेजेंट टाइम पे, जो बहुत बड़ा जरूरी था, जो प्रोजेक्ट है मतलब हमीरपुर के लिए, उसको 2 लेन कर दिया। जो समस्या आज जाम की यहाँ पे आ रही है, इस पुल में आ रही, वही समस्या वहाँ पे आएगी। बाईपास का मतलब क्या रहा? फिर जब एक गाड़ी एक ही पुल से जाएगी, क्रॉस होगी, तो जाम फिर से लगेगा, वही समस्या आएगी। उसको 4 लेन बनाने का प्रयास करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो भी भविष्य में गवर्नमेंट आए। और सबसे बड़ी बात तो हमीरपुर जिले से सबसे ज़्यादा राजस्व जाता है, वो हमीरपुर जिले की आप हालत देख रहे हैं। यहाँ पे ये सड़कें देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी शहर के अंदर कोई भी सुंदरीकरण नहीं है।
जबकि मुख्यालय में इतना विकास होना चाहिए जितना कि प्रदेश में यहाँ से राजस्व जाता है, शायद कहीं से किसी जिले से जाता हो। हमीरपुर वो हमीरपुर मुख्यालय वो ऐसा एक मुख्यालय है जो छोटा सा शहर है। हमीरपुर एक यूपी में सबसे छोटा हेडक्वार्टर है। यहाँ पे इतना विकास होना चाहिए, इतना राजस्व जाने के बाद यहाँ से राजस्व जाता है मोरंग से, गिट्टी से। हमीरपुर के जितना भी खनिज है सब इसी से जाता है राजस्व, लेकिन कुछ यहाँ पे विकास नहीं होता है। अब हमीरपुर की खदानें हमीरपुर की खदानें गोरखपुर के माफिया चला रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब अस्पताल देख लीजिए, अस्पताल रेफर सेंटर है, रात में 2 बजे कोई पहुँच जाए तो उसका इलाज नहीं करते, उसको तुरंत रेफर कर देते हैं। अस्पताल के अलावा यहाँ पे और भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए तो हाईवे आप कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं, हम एक्सप्रेसवे तो बनवा रहे हैं, लेकिन जो गांव से आदमी नहीं निकल पाएगा ना, क्योंकि गांव से जो रोड गए हैं उसमें कीचड़ है, तो उसमें व्यक्ति नहीं रोडों में आ पाएगा। शहरों में आने का रास्ता भी तो होना चाहिए। गाँव में सड़कें नहीं है, आप चले जाइए, यहाँ से चले जाइए, एक भी सड़कें नहीं है गाँव में। गाँव में जाके कि आप चलने पे आप शायद जो 15 मिनट की रास्ता है वहाँ पे आपको 1 घंटा। तो कह रहे थे कि हमने जो है गड्ढा मुक्त कर दिया। गड्ढा मुक्त ऐसे गड्ढा भरने से नहीं कुछ होता है, डस्ट जाल के ऊपर से उसमें थोड़ा सा डाल दिया, उसके बाद गड्ढा मुक्त हो गई सड़क। उसको इस कायदे में बनाना चाहिए कि हाँ भविष्य में 10 साल कम से कम बोलना ना पड़े हमें। वही बजट जो हम बार बार सड़कों में पैसा खर्चा करते हैं, हम वो पैसा वहाँ ना खर्चा करके हम अगले पंचवर्षीय में दूसरी जगह पे फोकस करें। हमें हर साल, हर 5 साल में, हर 2 साल में सड़क ही बनवाना पड़ेगी, तो हम हर बार पे कोई नया प्रोजेक्ट कैसे सोच सकते हैं। अगर हम यही नाला 4 बार बनवाएंगे 5 साल में तो ये बजट यहीं पे खर्चा होता रहेगा, हम आगे कुछ नहीं सोच पाएंगे। गवर्नमेंट को एक बार बनाना चाहिए ताकि 20 साल हमको रोड नहीं बनना चाहिए। सड़क के मुद्दे को लेकर के आप योगी सरकार से बहुत नाराज हैं। जी, हमारे यहाँ कोई मुद्दा यहाँ पे कोई भी देखिए, आप स्वास्थ्य विभाग को देख लीजिए जाके। यहाँ पे इतनी बड़ी हॉस्पिटल बनने के बाद यहाँ पे एक सफेद हाथी के बस रूप दिए हुए हैं उस बिल्डिंग को। यहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे अखिलेश सरकार जब थी, यहाँ पे समाजवादी सरकार, उसने इतनी ज़्यादा यहाँ पे तादाद में मशीनें लाई थी, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाले यहाँ पे 5 साल में योगी जी कुछ नहीं दे पाए, यहाँ के मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाए। आज हमें वो छोटी से लेके बड़ी तक जांच करने के लिए हमें कानपुर जाना पड़ता है। यहाँ पे एक जिला होने के नाते यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे दवा सिर्फ वही जो भी एंटीबायोटिक दवाइयाँ रखी होती बस दे देते हैं, बाकी कोई भी इलाज नहीं होता ठीक से। अगर आपके सर में दर्द हो, आपके शरीर में चोट हो, वही दवा मिलेंगी, वही आपको वायरल फीवर के लिए भी वही दवाएं मिलेंगी। दवा काम नहीं करेगी, दवा काम करती है ठीक है, और उसके साथ साथ आप तकनीकी इलाज भी करिए, आप जाँचें भी कराइए, कम से कम कोई घटक बीमारी तो नहीं है, जो भी जा रहा है उसको वही आप दवा दे देते उठा के। हमीरपुर और फतेहपुर नज़दीकी जनपद, दो नज़दीकी जनपद मुख्यालय हैं, हमीरपुर और फतेहपुर। और आप दुर्भाग्य की बात है कि हमीरपुर और फतेहपुर के बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हमीरपुर और बांदा, अभी यहाँ बांदा से तो लोग हमीरपुर अप डाउन कर लेते हैं काम करने वाले, लेकिन हमीरपुर के काम करने वाले बांदा अप डाउन नहीं कर पाते, क्योंकि 4 बजे के बाद वहाँ से कोई बस नहीं, 5 बजे के बाद। तो ये जो भी सरकार आए, हमारी मांग ये है कि वो इस परिवहन फतेहपुर और हमीरपुर का डायरेक्ट, फतेहपुर हमीरपुर का डायरेक्ट लिंक हो जाए और हमीरपुर बांदा के बीच लौटने के भी साधन अच्छे हो जाएं, क्योंकि ट्रेन का बहुत भरोसा नहीं रहता है। नेशनल हाईवे तो सबसे बड़ी समस्या है, यही है ये। किसी की भी सरकार आए कम से कम नेशनल हाईवे को 4 लेन 6 लेन कर दे। नेशनल हाईवे इतनी विषय नहीं है, इसलिए मतलब सरकार आए कुछ भी कर दे, कोई एफर्ट कर दे। डबल इंजन सरकार है, मान लीजिए एक इंजन यहाँ पे है, दूसरे इंजन से कह दे 4 लेन करवा दे कम से कम। हमीरपुर कबराई वाले रोड को 4 लेन बना दे तो हमारे आपके भाई भतीजे बच्चे जो है एक्सीडेंट में डेली शहीद नहीं होंगे वहाँ। तो बिल्कुल आम लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। आम लोगों की राय है कि इस बार जो आम आदमी है वो बहुत जागरूक है, जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है, और इस बार जो मतदान करेगी, जो अच्छा जो प्रत्याशी होगा उसी का चुनाव होगा। हालांकि मिलीजुली राय देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो कोई बीजेपी की सरकार बना रहा है। अब ये तो तय होगा 10 मार्च के बाद कि आखिरकार यूपी की सत्ता पर कौन विराजमान होता है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।